Hello, Assalamu alaikum, my dear students. Very good morning to all of you. Again, we are here with our lecture number 12 regarding grammar and vocabulary. If you have book before you, please open page number 57. Previously, we discussed what are reflexive and emphatic pronouns and why they are usually used in spoken as well as in written English. Now, our next section is regarding simple past and past progressive. Simple past and past progressive. I will read it out for you. A little para which is given here. He was eating a sandwich hungrily. He had eaten nothing since morning. He had been too excited to eat. He finished the sandwich, and taking a flask from his pocket, he took a short draught. Then he returned the flask to his pocket. He paused for a moment, considering whether he should risk a smoke. It was dangerous. The flask might be seen in the darkness, and there were enemies watching. He decided to take the risk. The verbs in bold are in the simple past: finished, took, returned, paused, was, decided, and the past progressive was eating, were watching. जो मैंने पैराग्राफ पढ़ी, इसमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो बोल्ड लेटर्स में दिए गए हैं. इन बोल्ड लेटर्स में हमारे दिए गए हैं जो सिंपल पास्ट हैं और पास्ट प्रोग्रेसिव हैं, या पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी इसे हम कह सकते हैं. मिसाल के तौर पर हमें दिया गया है वर्ड फिनिश्ड. फिनिश्ड. इसी तरह से टुक, रिटर्न्ड, paused, was, decided, was, decided. Okay. These words are falling in the category of simple past. Simple past. Remember, I'm not dealing with the topic simple past or progressive continuous. It's a rather bigger topic. I'm solving the exercise which is given in this para, which I read out for you. And the past progressive tenses are was, eating, were watching. Okay. Now turn the page. What simple past conveys to us? Simple past हमें क्या मैसेज देता है, कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, कैसे हमें बात समझाता है, बात कैसे हुई है. फर्स्ट है, पहली चीज़ जो हमें इसमें देखनी चाहिए, an action completed in the past. An action completed in the past.
यानी गुजरे हुए ज़माने में जो काम हुआ है, जो एक्शन हुई है, वो वहाँ ही मुकम्मल हुई है। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये हमें सिंपल पास्ट बताता है। मिसाल के तौर पर, he left for दिल्ली yesterday, he left for दिल्ली yesterday। वो दिल्ली के लिए कल रवाना हुआ, यानी एक्शन गुजरे हुए ज़माने में कल अमल में आई है। इस पे जब बात करेंगे तो सिंपल पास्ट की ज़रूरत पड़ती है, यानी लेफ्ट हमारा यहाँ पर सिंपल पास्ट है। या हम दूसरी चीज़ भी इसे जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है वो है a past habit or a routine। a past habit or routine। अगर आपके पास कोई पुरानी आदत हो, गुजरे हुए ज़माने की आदत हो, या गुजरे हुए ज़माने में कोई चीज़ हुआ करती थी, तो इस वहाँ भी हमें सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, या सिंपल पास्ट से हमें वो बात समझ में आती है। मिसाल के तौर पर, he went to school by bus and now he walks। he went to school by bus, now he walks। he went to school by bus and now he walks। ओके, क्या मैसेज कन्वे करता है इस सेंटेंस? ही वेंट स्कूल बाय बस, वो पहले बस के ज़रिए स्कूल जाता था, लेकिन अब उसने बस छोड़ दी है, अब वो पैदल चल के जाता है। पुरानी आदत ये थी, या पुरानी रूटीन उसकी ये थी कि वो बस का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब जो नई आदत है वो क्या है कि वो अब पैदल चलता है। इसका मतलब ये है कि सिंपल पास्ट से हमें वो पुरानी आदत भी इसको जाहिर करने में मदद मिलती है जो जो पहले हमें थी लेकिन आज नहीं है। ये सिंपल का पास्ट की यानी कुछ ऐसी दो एक्शंस हैं, ऐसी दो मिसालें हैं, या ऐसे दो इसके फीचर्स हैं जो हमने अंडरस्टैंड कर लिए, जो हमारी बुक में दिए गए हैं। फ़िलहाल हम बुक पर ही कन्फाइंड रहेंगे। इसके अलावा और कुछ भी हैं वो जब हम टेंस पढ़ेंगे तो इसमें थॉरोली उसे डिस्कस करेंगे। फिर है पास्ट प्रोग्रेसिव टू डिस्क्राइब। पास्ट प्रोग्रेसिव टू डिस्क्राइब, पास्ट प्रोग्रेसिव टू डिस्क्राइब, यानी पास्ट प्रोग्रेसिव हमें क्या समझाता है? समथिंग हैपनिंग एट द टाइम ऑफ रेफरेंस इन द पास्ट। समथिंग हैपनिंग at the time of reference in the past। कोई चीज़ जो अमल में आई हो, जिसका हवाला हम देते हैं और जो पास्ट में हुई हो, इसके बारे में हमें पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, या हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, we were eating our dinner when he came। we were eating our dinner when he came। ठीक है, हम अपना शाम का खाना खा रहे थे
जब वो आया था, या जब वो आया था तब हम अपना खाना खा रहे थे, यानी एक्शन वाज इन कंटिन्यूअस टेंस इन द पास्ट व्हेन समथिंग हैपन, व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम द पर्सन कैन। इसी तरह से समथिंग दैट वाज परसिस्टेंट हैबिट इन द पास्ट, हम इस पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस से अगर कोई दायमी एक्शन हमारी हो जो हमें हमसे ना छूटी गई हो, इसको भी हम जाहिर करते हैं। समथिंग दैट वाज परसिस्टेंट हैबिट इन द पास्ट, समथिंग दैट वाज persistent habit in the past, in the past। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई चीज, कोई आदत जो हमें पास्ट में परसिस्टेंटली रही, जो हमसे ना छूटी गई हो। ही वॉज ऑलवेज गैम्बलिंग, वो हमेशा जुआ खेलता रहा, पास्ट में खेलता था, ये पास्ट की बात है। अब नीचे क्या है, पेज नंबर 58 पर, complete the following passage using the simple past or the past progressive tense of the verbs given in the brackets. The first one has been done as an example. आपको सिंपल पास्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा ब्लैंक्स में। पहला वाला आपके लिए वहीं से कर दिया गया है। जगत मैनेज दिया गया है टू कैच ए शॉपलिफ्टर यस्टरडे। ही एंटर, आप वहां एंटर्ड लगाइएगा, ENTE और ED, एंटर्ड, TE और ED, entered. He entered a departmental store when he dash a man returning out of the store with a bag in his hands. When he saw a man returning, SAW, saw a man returning out of the store with a bag in his hands. As he passed Jagat, PASSED, passed Jagat, some jewelry dropped out of the bag. Some jewelry dropped, DROPPED, dropped out of the bag. Jagat followed the man, FOLLOW, followed the man. It dash rush, it dash rush hour. It was a rush hour. It was a rush hour and the traffic was heavy. And the traffic was heavy. The robber thought that the luck dash on his side, that he had managed to escape easily. That luck was on his side and he had managed to escape easily. He was running across the street, maneuvering the cars, was running across the street, maneuvering the cars and the vehicles that were speeding by. SPEEDING, speeding by. All this while he did not realize that Jagat was pursuing him. The chase ended when Jagat caught him and brought him to the store. ये आपका सॉल्व हो गया। अगर आपके पास किताब है, अगर नहीं है किताब तो जब भी आप इस वीडियो लेक्चर को
देखोगे, गौर से आप इसको सुनोगे तो आपका काम ज़रूर हल हो जाएगा। आपको मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी कि आप हर एक चीज़ को यहाँ समझ सकते हैं कि क्योंकि इसको हमने आपके हमें लगता है कि जो कंपैटिबल है, चाहे स्पीड हो, चाहे सेंटेंसेस हो, चाहे वर्ड्स हो, इस तरीके से हमने इसको एनालाइज कर दिया। उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे, आप इस पर एक किताब खोलेंगे। ये पेज नंबर 57 और 58 है, आपकी चिनार सेकंड बुक का 12th क्लास के लिए है। आप इसको गौर से देखो, पढ़ो और उम्मीद है कि आप इसको एक बार देखेंगे फिर भूल नहीं जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।